तब भय बिन होई न प्रीत। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, श्यामपति रामचंद्र की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। पावन पवित्र गांव तेंदुभाठा मगलूर, जहां 2 दिवसीय संगीतमय राम कथा सम्मेलन के आयोजन होते। ये आयोजन के प्रमुख आयोजक जतेक समिति के पदाधिकारी गण है, सदस्य गणमन है, वो पदाधिकारी सदस्य गणमन ला, आयोजन समिति ला तन से मन से धन से सहयोग करैया गांव के सबो दानवीर भामा साह, दाई दीदी बहनी भैया मल्ला, आदरणीय उद्घोषक द्वय श्री दुलार साहू जी भरदा, श्री हेमेंद्र साहू जी बोरदा, साथ में ये आयोजन ल पंदौली देवैया राघवेंद्र मानस परिषद के सम्माननीय अध्यक्ष श्री दुष्यंत पटेल जी, अग्निवंशी सर जी और जतेक पदाधिकारी है तहु मल्ला। राम कथा सुने बर जतेक जन भी मेरे बैठे हो, मातृशक्ति महतारी मल्ला और पितृशक्ति भैया पिताजी मल्ला, सबो जन के चरण में श्री सरस्वती मानस परिवार पठार के लइकावन के डहल ले एक साथ हमार तरफ से सबके चरण में दंडवत प्रणाम है, सब स्वीकार कराओ। पर होते पसंद नहीं इसका हो सब के देखो, बोलना बहुत सरल है लेकिन सुनना बहुत कठिन। बोलई है आसान है लेकिन सुनई बहुत कठिन है। अच्छा, मोर धरोहर यूट्यूब चैनल के संगवारी भी बैठे हैं, वही बहुत बहुत धन्यवाद। और हमर मन के बिल्कुल यूट्यूब में डाल रहे हैं, और कोई सुने तो मत सुने, ते दोनों को सुनत रहो बैठे। मैं पहली बताऊं, बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत कठिन है। एक गांव कवि महोदय रहेगा, कवि यहां सूत के उठे और कविता लिखना चालू करे। कविता लिखे तहने कविता लिखे के बाद सुनाए जाए गांव वाला मल्ला, देख तो जी सुन तो मैं कविता लिखे हूं, तेला सुन लेते का एक कनी। तो वो कवि महोदय जैसे आवाज देखे तहन गांव वाला मन भागे गए, कविता सुना दी के समय ऐसे ही कि कवि महोदय के मरे के दिन आगे गया। खटियम परे बिचारा ओकर 3 जन बेटा रहा है, तीनों कोई जाके कवि महोदय कर कथे, दादा ते मरे के लायक हो गए। हाँ बेटा मैं मरे के लायक हो गए हूं। अच्छा तोर कहीं अंतिम इच्छा हुई बता देते। लइका मन पूछिस तोर कहीं अंतिम इच्छा है का? कवि महोदय कथे का इच्छा रही बेटा, मरे के लायक हो गए हूं। नहीं तोर कहीं अंतिम इच्छा हुई बताते, कहीं दान धर्म करे के, कहीं खाए पिए के, भाजा भजरा चरण पखारे के, तोर कोई भी इच्छा हुई अंतिम तेल बता देते, हम पूरा कर देन कथे। अब्बड़ जीत करिस लइका मन तहन कवि कथे, अब अंतिम इच्छा पूछा तो मोर अंतिम इच्छा एक ठन है, पूरा कर दू। हाँ पिताजी बता तोर अंतिम इच्छा पूरा करबो। मोर अंतिम इच्छा एक के ठन है कि मरत मरत में एक ठन कविता सुना देते हो कि बोलो लखन से रामचंद्र की जय। अब अतकल सुनी तहन बेटा मन है एक दूसरा को मुंह देखतेगा। बड़े बेटा कहते छोटे दे सुनबे हमर दादा कविता, वो कहते मैं नहीं सुन सकूंगा। छोटे कहते ती सुन लेना बड़े आते, वो कहते मैं नहीं सुन सकू जी एक कविता ला। महिलाल कहते ते सुन लेगा, वहू कहते मैं नहीं सुनो। लइका मन कथे एको जन नहीं सुनान, और दादा का अंतिम इच्छा है कविता सुना हूं कि अंतिम इच्छा समाप्त हो जाएगा। बिचारा के कैसे किया जाए?
एक काम करथन, हमन तो नहीं सुनन एक अंतिम इच्छा कविता ला, एक काम करथन बनिहार कर लेथन। अब वो तीनों लड़का बनिहार खोजे निकल के बहनी हो, बनिहार खोजे थे बनी जाहू काजी, आओ चल दे होगा, का कमाना है? कुछ कमाना नहीं है, हमार दादा कविता सुनाही दे, सुनना है कथे। वो मन कहते जिंदगी भर तोर दादा कविता सुने हन, सुवारत नहीं पड़े तोर दादा कविता हम नहीं सुनन हो भैया। तब ये लड़का मन लालच दी, एक घन ला 1,000 देबो, तोला 8 बजे जे खाक जाना है और सुबह खोत ले दादा खोली में रहना है, तो कविता सुनना है कि अब 1,000 ला सुनी तहल लालच में आगेगा। 4 जन 1,000 के बनिहार खोट डरी सुनोनी, चाह बने रही नहीं हो। चारों जन बनिहार मान 1,000 के लालच में 8 बजे रात को नहीं, जेमे कवि महोदय सुते रहे खटिया में, ऊंचे चारों बनिहार मन ले गए और बाहर से दरवाजा लगा दीजगा। काबर ए रात भर कविता सुनाई हमर दादा हा, अब एक आवाज हमर मन तक काही खोली मन तक कान हमर डिस्टर्ब हो, सुते ही नहीं होए, ते कल ले दरवाजा बंद कर दी। 8 बजे बनिहार गीस खोली में, कवि महोदय मरे के लिए हो रहा थे, कविता सुना थे 8 ले 10 बज गए, 10 ले 12 बज गए, 12 ले 2 बज गए सियान, 2 ले 4 बज गए, 4 ले 8 बजिस ना, तो वो तीनों लड़का मन हा कथे हमार दादा मर गए, तीसरे लाख थे भैया कैसे? अरे दरवाजा नहीं खुला थे, का पाए के चलो जाग देखथन। अब जाके दरवाजा ला ये तीनों बेटा जैसे खोलिसगा, तो वहां कवि महोदय कविता सुना थे, चारों बनिहार मन मर गया है। बोलो लखन से रामचंद्र की। नहीं समझे इसको तो ताली बजा दे, आओ बनाओ ना ठोकन बने। एक्चुअल में तुम्हारा समझ में नहीं आया, एमन 1000 रुपया के लालच में सुनेल सर जब सुनेल गए है और कवि महोदय कविता ला नहीं सुन सकीगा और नहीं सुन सकी सो प्राण त्याग दी। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। शायद एक कथा हा, वो कवि महोदय और बनिहार के नहीं है, ये दशा हमरो मन के है, हम मन नहीं सुन सकन और कोई सुनाते देला अत्ता नहीं सुन सकन कि नहीं सुन सकत फांसी अरो लेथन, जहर खा लेथन, तरियम कूद देथन, नदियम कूद देथन और प्राण त्याग देथन। सास बहू के नहीं सुनत है, दादा के बेटा नहीं सुनत है, सुनत है क्या? आज जिन मोल प्रसंग मिले हैं वो भी यही कहा था, सुनत नहीं। का प्रसंग है सुंदरकांड दोहा नंबर 57, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय ना प्रीत। ये दोहा हरे 57 सुंदर की जय। जोर से जय बोलाऊंगा। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। कथा है पुलिया बनाए के, भगवान राम सारा प्रयास कर डरिस, हनुमान जी भेंट डरिस, लंका रावण ला समझाए बर नहीं समझिसगा, यहां तक विभीषण होकर भाई समझाइस, रावण ला समझैया लात मार के विभीषण ला केदार दिस लंका ले। तब भगवान राम सोचते रावण हम मानत नहीं है, अब रावण ला मारना जरूरी है। तब रावण ला मारना है 33 सिंह ऋष्यमुख पर्वत और लंका के बीच में है समुद्र। रावण ला मारना है तो समुद्र पार करना जरूरी है, समुद्र ही बाधा है। भगवान राम राय पूछते कैसे करन, रावण ला मारे बर जाना है तो अतेक बड़ सेना है हमर, कैसे जाए? बीच में 400 कोस के समुद्र है। तो विभीषण और सुग्रीव पूछते कैसे करन, राय पूछते। तो विभीषण राय दी से कि देख भगवान ते राय पूछा था समुद्र कैसे पार करबो की तोर बाण में अतका पावर है कि एक बाण चलावे ते समुद्र सोख दी, रद्दा मिल जाए तोला आराम से, लेकिन तोल पाप भी पड़ी।
ये काम ल करबे तो कैसे बाण चलावे समुद्र सुखा जही, लेकिन समुद्र में जतका जीव जंतु है वो सब मर जाए सुखा के। और वो जतका जीव जंतु मर ही तेकर पाप के भागी तो ल पड़ी। तब कैसे करो, एक काम बाण मत चला, बल्कि समुद्र है तोर कुल गुरु है, हो सकते तोर कुल देवता है, हाथ पांव जोड़े से बात मान गई। अगर हाथ पांव जोड़े से काम बनत है तो बाण चलाए के का जरूरत है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। ये राय कौन दी से, कौन दी से का विभीषण दी से हुकारू देवा जो हुए। हाँ काबर यहाँ पैसा हमला कम मिला था, हम इसके झन नहीं बोला तो हम वाला बोले लागा, ठीक है। विभीषण राय दी से महाराज ते बाण चला के समुद्र ल मत सो, जीव जंतु मन मर जाही, बल्कि एकर कर हाथ पांव जोड़ प्रार्थना कर, निवेदन कर कि समुद्र देव ते मोला रास्ता दे दे। हो सकते बात मान के तो रास्ता दे दी। तब विभीषण रास्ता बताई से भगवान ला कि विनय कर, हाथ पांव जोड़ प्रार्थना कर, तोर काम बन जही और लौठी नहीं टूटे। बढ़िया राय दी से भगवान राम कथे एक नंबर राय दे सकते हैं। ऐसने करहूं देवता मन मोर सहायता करही। ऐसे कि के चटैल धर के समुद्र किनारे जाके बिछाहू के रेंगत रहा है। उत्किम लक्ष्मण कथे मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, ये मंत्र ये राय ये सलाह लक्ष्मण ल पसंद नहीं है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। अच्छा पसंदे भर नहीं है, केवल ओकर सलाह पसंदे भर नहीं है, बल्कि राम वचन सुनी अति दुख पावा। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। वो राम के वचन ल सुन के लक्ष्मण अत्यधिक दुखी हो गएगा। अब दुखी होना अलग बात है और अति दुख होना अलग बात है। संत मन की हिस लक्ष्मण काबर तो लोग विचार पसंद नहीं आते होते, एक नंबर विचार देते। अरे भाई हाथ पांव जोड़े से काम बन जाते तब तो धनुष बाण उठाए का जरूरत है। ये तो बढ़िया राय देते, इनमें तो का आपत्ति है। अच्छा आपत्ति भर नहीं है, बल्कि तो अत्यधिक दुख होते। ये दुख के कारण का है भगवान राम की लक्ष्मण ते दुखी का पर होते। एक बात बता तोर का राय तो वो की हिस्स दे। सबसे पहली बात तो नाथ देव पर कवन भरोसा, जे देवता ऊपर ते भरोसा करत हस वो भरोसा के काबिल नहीं है। सबसे पहली बात तो कैसे करो, सीधा धनुष बाण उठा और चला और रास्ता अपने आप समुद्र दी, समुद्र सुखा के। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय जय। देखो राम सेतु के पहली विचार सेतु बहुत जरूरी है। अब मेरे दो ढंग विचार आवत है, एक विचार हाथ पांव जोड़ और एक विचार बाण चला। मतलब एक जन कहा थे मांगे के तरीका कि ते मांगना है तो समुद्र देवता से तो हाथ पांव जोड़ के मांग कहा थे, और एक कहा थे हाथ पांव जोड़ मत बल्कि लौठी धर और दनातन पीट सोच बाहर रद्दा दी। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। मैं तू मन ल पूछत हूं, तू मन ल काकरो घर कहीं मांगना है तो तू मन कैसे मांग, ऐसे लौरी धरतो और देवे दैथरे सर रोगहान इत्था हूं, ऐसे टाइप के मांगतो कि भैया हमार घर साग लिए एक कटोरी साग दे देते, ऐसा वाला मांग। कुछ नहीं बोलेगा। अरे भाई हर इंसान ऐसने मांगतेगा, कोई चीज मांगना रही ना बहुत अर्जी विनती करके मांगते, बल्कि लौठी धर के इसे टेका के नहीं मांगे। क्रांतिवीर पिक्चर देखे हो कोई, जिसमें नाना पाटेकर रखे, नाना पाटेकर के कहना रखे कि पहले मुलाकात फिर बात नहीं ओकर नाना पाटेकर के सिद्धांत थे कि पहले लात फिर मुलाकात और फिर बात। तो वो मेरे अहेर थे राजकुमार वो कहते नहीं नहीं नहीं, पहले मुलाकात फिर बात और बात ना बने तो लात। और ये मेरे भगवान राम हम फंस गए कैसे। और दोनों प्रिय ना, एक जन है रावण कर ले दुख पा के आए बेचारा है, रावण लात मारे है तब भगवान के शरण में आए
और भगवान के शरण में आके ओला लंका के राजा बना दे और मितान बधे ओकरा संत ओकर प्रिय ही है। एक तनी दुखी पा का है और एकर बात ला नहीं मानू, अब भी ताजा ताजा ये पाए के कुहुचो रावण है एकर बात ला नहीं मानू और यहू में रहा के कोई बात मोड़ कर रखत है महू नहीं माने हो, तभी भीषण तो घर के होइस ना इसको बात मानना जरूरी है। एक तरफ भाई लक्ष्मण है जैन अपन पत्नी छोड़ के पूरा राज के सुख ला छोड़ के मोर दुख में पीछे पीछे आ है, एकरो बात ला नहीं मानू तब गड़बड़ हुई। अब बात दोनों को मानना, दो ठन विचार आते हैं और ये दो विचार जहां आए तो ये दोनों विचार ला पहली सुलझा दो तब फिर काम करो, नहीं फिर काम में सफलता मिलने वाला नहीं है। राम सेतु के पहली भगवान राम कर चुनौती है विचार सेतु के बनाना। जैसे तुमन घर बना थो ते सियानस घर ल फोड़ डरे भका भका छानी वाले गिरा डरे प्लेन हो गए। अब मकान के नेव धरना है तैसने में छोटे बेटा कहा थे ए पिताजी काहे रे हमन दू खोली और एक ठो हाल और एक ठो किचन भर बनाबो। ठीक है बेटा, अब ओकर बात बड़े वाला के नहीं पिताजी दू खोली नहीं बनान, दू जन तो भाई रहन हमन दू खोली थमरे हो गए तो कैसे करबो रे, तीन खोली बना और एक किचन बना और एक हाल बना। काबर रे सगा सुधर मना ही ते मन कामे छोटे काट नहीं नहीं सगा सोदर पर रहन दे, दू खोली एक किचन एक हाल बना। बड़े बेटा काट नहीं नहीं तीन खोली बना एक किचन बनाओ एक हाल बना। तो दादा मर गए नहीं, वो मकान उठेगा वो भवन बनी, वो दू खोली वाला धरे है बिहान दिन बड़े भाई आगरापन खपटी मैं तीन के हूं ते दू बना था और तीन बना ही ता छोटे का फटी ता सियान कैसे करही। पहली ऊपर मन के विचार ला एक करी, देख बेटा बैठाही समझाही और दोनों को विचार ला एक करही तबे वो मकान के निर्माण सफलता पूर्वक होही। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय जय। आवन लक्ष्मण ला देवता मन ऊपर भरोसा काबर, अच्छा लक्ष्मण ला जब लक्ष्मण असल ला देवता ऊपर भरोसा नहीं है तो हमन तुमन कौन खेत के मूलियन। लखन सिया रामचंद्र की जय। एक भजन के बाद बात ल रखूं अपन चलो। भोल रजरा की जय। मंत्र कहीं जानो नहीं कीर्तन नहीं आवे मोला बोली भाषा नहीं जाना मैं कैसे समझावा तोला कैसे समझावा मैं कैसे समझावा तोला। मन में एक ठन आस हवे आस सन विश्वास हवे जगत नियंता राम प्रभु तू ही ला सोहरावा मैं तू ही ला गोहरावा मैं तू ही ला सोहरावा। आज रामायण के घर घर फूलवा फूल गे संग फूल गे मन के बा।
गज रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान राम पूछते लक्ष्मण तुला देवता मनु पर भरोसा का बने। अच्छा एक चीज हमन देखथन जीवन में, जहां काकरो ऊपर भरोसा करत है, काकरो ऊपर विश्वास करत है, और वो भरोसा अगर और वो विश्वास टूट जाए तो फिर दोबारा वो आदमियों पर भरोसा नहीं होएगा। लक्ष्मण की सबसे पहली बात कि जेकर भरोसा में ते हाथ पांव जोड़ू कि चटैल धर के जात हसना, वो देवता मनु पर भरोसा नहीं किए जा सकते। अब लक्ष्मण ए पाए के बात ला कहा थे कि ओकर साथ गुजरे हैं कैसे। लक्ष्मण जी की देख, पिताजी हा भरे दरबार में राम ला राजा बनाहू की के घोषणा कर दी। राम राजा बनीगा। महाराज दशरथ भरे दरबार में की से कि काली मोर बेटा राजा बन ही राम हा, और बिहान दिन राम राजा बनीगा। कहां चल दी 14 साल के लिए वनवास। तो जैन राम हा राजा बनत 14 साल के लिए वनवास चल दी, तो राजा बनैया वनवास जात के पीछे कौन लगे। पूरा अध्ययन करके देखो, का महाराज दोषी है? महाराज दोषी है का राम ला 14 साल के लिए वनवास भेजे के? नहीं। काबर वो कई बात न माने, तो का कई दोषी है? नहीं। कई मंथरा बात न माने, तो का मंथरा दोषी है? नहीं। मंथरा के मती ला तो सरस्वती फेरे है, गई गिरा मती फेर। तका सरस्वती दोषी है? नहीं। सरस्वती कौन के है? देवता मन के। अब देखो पूरा घटनाक्रम, जैन राम राज सिंहासन में बैठने वाला रही से, वो राम 14 साल के लिए वनवास के है, तेकर प्रमुख कारण यही देवता मन है। तो देवता मन एक्चुअल में काम बनाने वाला नहीं है, बल्कि काम बिगाड़ने वाला है। एक काका नजर में, लक्ष्मण के नजर में। दूसरा घटना देखो, मारीच है हिरण बन के, और हिरण बन के जब पंचवटी महिष ना, तो सीता कथे सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। नाथ ये हिरण सुंदर है, जा एकर छाल ला। और भगवान राम सीता जी की बात मान के धनुष बाण धर के वो हिरण मारीच के पीछे चल दिया। जैसे ही भगवान राम मारीच ला बाण मारीच, और मारीच जोर से आवाज लगे का राम ला फुसुर फुसुर, और लक्ष्मण ला जोर से हा लक्ष्मण। एला सुन के सीता जी कथे जा तोर भैया ऊपर विपत्ति आहे, जाते ओ का विपत्ति है तेल देख ले। तब लक्ष्मण समझाते जेन हाथ सबके विपत्ति ला हल करते, ओकर ऊपर विपत्ति नहीं आ सके। लेकिन मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लेकिन लक्ष्मण के जब मन डोली लक्ष्मण चल जाए, लेकिन लक्ष्मण हाथ जाते जाते सीता ला काकर हवाले करके गए हैं, वही देवता मन की। ये पंचवटी में कोई नहीं है, मैं तो भैया राम जेती के है तेती जात हूं। तो ये सीता का रखवाली, हे इंद्रदेव, हे वरुण देव, हे कुबेर, हे अग्निदेव, मैं नहीं हूं। तो मोर भाभी की रक्षा तू मन कर। ऐसे की के ओकर भरोसा में छोड़ के वहां गिर ही से, और ओकर भरोसा में कायम होइसगा। सीता जी खरन होइते नहीं होई। रावण साधु बन के आगे और सीता जी ला चुरा के लेके बोलो लखन से रामचंद्र की जय। का भरोसा कायम रहीस लक्ष्मण के। देखरे से दी लक्ष्मण की हिस कादर मन कर एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। कबू कबू ना गुरुजी मोला ऐसे लागते कि लक्ष्मण के बात एकदम राइट, उसने करना चाहिए आदमी ला। काम मांगत रहे यार, सीधा लौठिल धरो कोहन। कैसे? जैसे ये समुद्र एकर है, और मैं तुहर गांव तरिया कहता हूं। तुहर गांव तरिया बड़े जन है, तरिया में लबालब पानी भरे है,
और वो में लइका 20 तरियम बुड़ा थे, अब वो बचाना है तते कैसे करबे तेला बता। ते तरिया पार में बैठ के ऐसने करबे जैसे विभीषण कहा थे, हे तरिया पानी तोर से हाथ पांव जोड़त हो, एक कन ऐसे मोर रद्दा दे देते तो मैं टुंगुर टुंगुर जाते हो और लइकल धर के पाके लानते हो, ऐसने करबे। धुन जाए बजरंग कूद भसरंग की पानी में पहली के हो, राम सेतु से पहली विचार सेतु एक करना जरूरी है। विभीषण के विचार है हाथ पांव जोड़ प्रार्थना कर, और लक्ष्मण के कहना है हाथ पांव मत जोड़ बल्कि पुरुषार्थ कर। एक तरफ प्रार्थना है और एक तरफ पुरुषार्थ है। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। अब ये दोनों विचार एक करना है, और ये दोहा क्रमांक जो 57 है ते में वही विचार एक करे बर भगवान राम चल दिसगा समुद्र किनारे, उसके आसन में बैठ गए और 3 दिन तक ले विनती करी, लेकिन विनय न मानत। अब ये सब दल देखो, हाथ पांव जोड़त है, प्रार्थना करत है, निवेदन करत है, लेकिन विनय न मानत, विनती ला मानत नहीं है। अब विचार करके देखो, विनती ला कौन नहीं माने, प्रार्थना ला कौन नहीं माने, हाथ पांव जोड़े कौन नहीं माने, सिर झुकैल कौन नहीं माने। तो 2 व्यक्ति नहीं माने, एक तो अज्ञानी रथे ते नहीं माने, और एक अभिमानी रथे ते नहीं माने। जीवन में याद रखना, कभी अभिमानी व्यक्ति के पास हाथ पांव कभी मत जोड़ना बहनी हो। जी अभिमानी है ना, घर में साग नहीं है, चाउर नहीं है, भूखे रह जा, नून चटनी सन खा ले, लेकिन ओकर कर जाके बिना हाथ पांव मत जोड़, काबरो कभी माने नहीं। और दूसरा अज्ञानी जेकर कर ज्ञान नहीं है, वो ही विनय नहीं माने। एक कथा मोल याद आता, कैसे अज्ञानी व्यक्ति हा विनय ला नहीं माने। एक जन गुरु रहेगा, ऐसने करहु तहाने तो हम फूगा फूलोगे। बैठना बेटी, हाँ बैठ जाओ। रामायण तनी ध्यान नहीं जाए, मोरो फूगा तन ध्यान जाता। एक जन गुरु रखेगा, वो गुरु हा अपन शिष्य कथे, देख बेटा मोला ज्ञान हो गए रे। अच्छा गुरुजी तो का ज्ञान हो गए कि बेटा मोला ये ज्ञान हो गए कि संसार के जतका जीव है वो हर जीव में ब्रह्म के निवास होते। अच्छा गुरुजी टेटकम तको होते? हाँ बेटा टेटकम भी ब्रह्म है। अच्छा समारूम तको? हाँ बेटा समारूम भी ब्रह्म है। गाय में गुरुजी गाय में भी ब्रह्म है, और गोल्लर में गुरुजी वह ब्रह्म है बेटा, ते सब में ब्रह्म देख। अब वो लइकल ज्ञान हो गएगा, गुरुजी दे ज्ञान में वो शिष्य भी ज्ञान हो गए कि संसार के जतका जीव है वो सब में ब्रह्म के निवास होते। ये ज्ञान होला हो गया। अब वो जात रहेगा मस्त भजन गात ऐसे झोलल धरे है, और राम राम सीता राम 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 ऐसे की रेंगा जावा थे। और जतका टेटका मेचका घिरिया जोन मिले, गाय भैंस सब लगा है, प्रणाम प्रभु आप में ब्रह्म है, प्रणाम टेटका महाराज आप में ब्रह्म है। ऐसे रूख रही सब लोग ब्रह्म है कि प्रणाम करत जात रहेगा। पीछू तनी ले गोल्लर कुदा था, हाँ गोल्लर कुदा थे, पीछे रौत लगे है, गोल्लर आते बड़े बड़े सिंह है, भागो भागो की के। अब ये ज्ञानी ज्ञान हो रहा है, ते कथे हमको तो ज्ञान हो गया है। क्या ज्ञान हो गया है? सब में ब्रह्म है। अच्छा हम में भी ब्रह्म है, और वो गोल्लर में भी ब्रह्म है। तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को कैसे मारेगा? और वो तिरौ चिल्लात ना, हर दो हर दो हर दो, गोल्लर भन्ना के है, लेकिन ओकर बात ला कहां मानत हैगा? अब गोल्लर में भी ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, तो हमको कैसे मारेगा? ऐसे की कहा थे, और गोल्लर ऐसे सिंह में उठाई समेन भैया
जो कचारीस गा ओकर गोट टूट के बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। अब वो गोट टूटी तहन वो खोरात खोरात गुरुजी कर चल दी गलत शिक्षा देते हैं। बोल पढ़ाई नहीं आए, थोड़ा पढ़ाई तरीका गलत है। अरे कैसे ते पढ़ा रहे, सब में ज्ञान है कि के, सब में ब्रह्म है कि के, सब में ईश्वर है कि के, हाँ तो कैसे हो गए? वह कहाँ ब्रह्म? मोर में ब्रह्म है कि मैं सोचत हो, गोलर में ब्रह्म है कि मैं सोचत हो, और वहां गोलर मोर पटक दी। एक ब्रह्म ने दूसरे ब्रह्म को क्यों पटका? तो गुरुजी कथे कौन हो हार जाओ कि नहीं किस है कौन किस रहो था तो गोलर में ब्रह्म दिख गए, तोर अपन आप में ब्रह्म दिख गए, लेकिन वो रौत में ब्रह्म नहीं दिखी जे हर जाओ। अच्छा तुम ज्ञानी हो, मैं ज्ञानी हूं, लेकिन वो गोलर थोड़े ज्ञानी है। तो बात कौन नहीं मानता? अज्ञानी रहता है वो बात नहीं मानता, वो विनय को नहीं मानता। और दूसरा अभिमानी नहीं मानता। एक जन गुरु जी अंग्रेजी के प्रोफेसर रहा, हाँ 62 साल के होइस ना तहा रिटायर हो गए। वो पूरा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में अंग्रेजी फटफट पढ़ा एकदम। बोला अंग्रेजी के इतना अभिमान रहा है कि मोल बिकट अंग्रेजी आते और मोर जैसे कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा सके, ऐसे वो घमंड रहा है गुरु जी का अभिमान। रिटायर हुई तहन गांव वाला मन के थे गुरु जी ते रिटायर हो गए, अब तोर सम्मान विदाई समारोह रखते तो अंग्रेजी वो जो व्याख्याता रहे थे कहते अच्छा बात रखो बढ़िया विदाई समारोह, मंच बनाओ माइक वाइक, हाँ लेकिन एक ठन शर्त है ते विदाई समारोह में आवे तो तोर मास्टरी लतको लावे। अब वो सोचते मैं अंग्रेजी के व्याख्याता, अब मोर भाई एको कन पढ़े नहीं, ढंग से हिंदी बोले नहीं आए, अगर एला ले गए हो और मंच में कहूं ये अंग्रेजी छोड़ ढंग से हिंदी नहीं बोल पाई तब मोर बेइज्जती कत्ता भी मान दे। लेकिन गांव वाला मन कही नहीं गुरुजी तोला मास्टरी ला नाना ही पढ़ी तो ये मास्टर का कथे मैं अंग्रेजी के व्याख्याता हूं तो कम से कम मोर भाई भी मंच में जाए और दो शब्द बोले कहा है तो ये अंग्रेजी बोले लाना चाहिए, काबर मोर इज्जत के सवाल है। अब बोला 5 तारीख के जाना रही सम्मान समारोह में, 1 तारीख से चालू कर दी अंग्रेजी बोला तो कर भाई कथे ढंग से बोला अंग्रेजी कथा हिंदी बोले नहीं आते, अंग्रेजी सीखो तार कुछ नहीं 2 शब्द बोलना है, तो केवल 2 शब्द अंग्रेजी में बोलना है, अकेले नहीं सकते सीख जाऊं, ले बता क्या बोलना है। वो कथे हस्बैंड और वाइफ, आजकल बोल डर का हाँ अलग बोल रहा हूं, हाँ चल बोल के बता हस्बैंड और बोल वाइफ। अब वो बर्तन मांजा तब वो हस्बैंड वाइफ, चाह बना तक वो हस्बैंड वाइफ, बाहर तक वो हस्बैंड वाइफ, गली में पड़ोसी सन को उठा तक वो हस्बैंड वाइफ। या 5 तारीख आगे जा ओ 5 तारीख ऐसने श्रोता समाज बैठे हैं, मास्टरीन तको बैठे हैं, अपनों बैठे। सबसे पहली वो अंग्रेजी व्याख्या का मंच मिलेगी, 100 बाजा गाजा के साथ दफड़ा जी 100 गुलाल बंधन चंदन माला वाला पहरेगा, स्वागत सम्मान करीस। अब हमारे व्याख्याता अंग्रेजी के जो रिटायर हुए वो 2 शब्द कहेंगे, वो फड़फड़ आधा घंटा अंग्रेजी में बोल दी। ओकर बाद अब मास्टरिंग की बारी है, इसका मास्टरिंग लेगे बड़ी बाजा गाजा के साथ अध्यक्ष महोदय चलते हैं कि अब वो बाजा बजा देगी सब मास्टरिंग के गोड़ कापना का लतली लदी मंच में चढ़ी और एक ठन 2 शब्द ही बोलना है ना, ए मोर हस्बैंड मैं होकर वाइफ। अब मंच में जैसे ही गीस माइक लधरिस गोड़ कापत है, कहां गा पलट गए, ये मोर हैंड पाम मैं होकर पाइप। तो ये बात नहीं माना थे जिला अंग्रेजी नहीं आते
तेला ते अंग्रेजी सीख होता तो ये तोर अभिमान है बिचारी नहीं आए तेल काबर जबरन सीख होता थे जहां अभिमान है जहां अज्ञान है बहनी हो वही आदमी मन बात नहीं माने विनय नहीं माने तब मोर सवाल ये है कि का वो समुद्र अज्ञानी है या समुद्र अभिमानी है। आओ एक भजन के बाद आप सबके बीच में रखो बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। राजा शंकर ज्ञान की समुद्र में भक्ति की गहराई है, ज्ञान के समुद्र में भक्ति की गहराई है। अनुरागे बड़े बैरागे लक्ष्मण गोसाई, श्री रामचरितमानस तुलसी की कविताई है। संकट मोचन बजरंग बली के भक्त क्या रंग लाए। बोले पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम कही के सिया राम कही के बितार का तोड़ माया के बजरिया चलो बताया के तोड़ बताया के तोड़ सिया राम कही के सिया राम कही के बितार का मरिया तोड़ माया के बजरिया चलो बताया के तोड़ बताया के तोड़ बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। विनय न मानत जलधि जड़
विनय नहीं मानत गा। अब मैं कह रहे हो, एक तो अज्ञानी है विनती नहीं माने और दूसरा अभिमानी विनती नहीं माने, तो कई आज समुद्र है अज्ञानी है। रामचरितमानस के एक तो चौपाई है, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो श्रम हारी। जब हनुमान जी महाराज सीता अन्वेषण के लिए जैसे ही पहाड़ से छलांग लगा थे और आधा समुद्र में जा रहे थे, ओतकी बेर यही समुद्र कथे मैनाक ला, मैनाक ये नोनी उठ उठ बेटी, काहे होगे? अरे राम के दूत जात है, शीतल खोजे बर, भक्तिल खोजे बर जाते, उठ ऊपर निकल और ओला कुछ सुरताए बर जगह देखी। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। जेन हर राम के दूत ला पहचान डरिस कि ये भक्तिल खोजे बर जाते और ओकर लिए मैनाक लही ऊपर समुद्र से बाहर निकाल दिस और ओकर थकावट दूर करे बर, ते अज्ञानी नहीं हो सकेगा, ओकर कर ज्ञान है। तब दूसरा आथे का अभिमानी है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरा चौपाई लिखे, कनक थार भरी मणिगण नाना, विप्र रूप आयहु तजी माना। जब भगवान राम धनुष बाण के संघान करिस ना, तहां समुद्र देवता थारी में अनेक प्रकार के रत्न धर के ब्राह्मण बना के भगवान कर आके झुक के बोला समर्पित करते। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। झुक के नगा त एकर मतलब अभिमानी भी नो है, ना समुद्र अज्ञानी है ना अभिमानी है। रामचरितमानस के चौपाई के अनुसार तो फिर बिनतिल काबर नहीं माना थे, समुद्र होते हो संत मन खोज करी कि ये बिनतिल काबर नहीं माना। अब देखो रावण के लंका के जत्का पहरेदार है, चाहे वो वरुण देव हो, चाहे पवन देव हो, चाहे कुबेर हो, चाहे इंद्र हो, चाहे समुद्र हो। अब तुमन कभू लंका गए हो का नहीं गए हो नहीं जानो, लेकिन हमार बेंजो वाला 7 बार लंकल घूम के आ ये पूछे कसगा लंका गे रहे त लंका कैसे है? तो वो किस गुरु जी मैं लंका गए हो त लंका चारों तरफ समुद्र है और बीच में लंका नगरी है। त कसगा ऐसने काबर बनाए हुई रावण है? तो वो किस गुरु जी ये जो समुद्र है वो रावण के लंका के पहरेदार है, ताकि समुद्र ला 400 कोस ला पार करके लंका में प्रवेश मत जा सके। द समुद्र देव रावण के कोने पहरेदार है। आओ ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करे थे भगवान राम कि मोर रद्दा दे दे, और वो कर बात ला मान के रद्दा दे देती तो रावण का ओकर पूजा करती। रावण तोल मार डरतीगा, कुछ डरतीगा, ते हाथ पांव जोड़ी तहां रद्दा दे दे, ते तक मोर बिना पूछे कर दे, तोर का अकल नहीं है, ऐसे किसी फांसी में टांग देती। एकरे से की विनय न मानत जलधि गड़ा, ओकर बिनती ला नहीं मानत है। दूसरा कारण दी संत मन कि राम के स्वभाव धनुष टूट गए, और धनुष ला कौन तोरे है बहनी हो? आए? धनुष के टोरैया कोने? ऐसे मत कहो हम नहीं तोड़े बाबा की। धनुष यज्ञ में महाराज जनक के धनुष ला तोड़ने वाला भगवान राम है, और परशुराम क्रोध से पूछी कहू जड़ जनक धनुष कहे तोड़ा, धनुष ला कौन तोड़ी? तब भगवान राम तोड़े रहते हैं, काय कहा थे नाथ शंभु धनु पंज निहारा, कोई है को एक दास तुम्हारा। भगवान राम ने नहीं कहा कि मैं तोड़े हो, बल्कि हाथ जोड़ के कहा थे कोई आपके दास ही होई धनुष ल तोड़े थे। अब यदि फरसल देखा थे परशुराम कौन तोड़े कैसे तोड़ी इसका बट तोड़ी, और भगवान राम मुड़िल गरिया। तब भगवान राम के स्वभाव ला समुद्र भी जाना थे कि ये जगह जगह मुड़िल गरिया थे, वहां जोड़ थे, और जेकर करे जाहू लड़ाई बाजे बर
ऐसे कि मोला रास्ता मांगा थे, वो हाथ पांव जोड़े से मानने वाला नो है। तो समुद्र देव कथे सब कर हाथ पांव जोड़े चल गए, जेकर करते लड़े बढ़ जात हस, मोला रास्ता मांगा था, ओकर कर हाथ पांव जोड़ बे चलने वाला नहीं है। तो कैसे करे बनी? रहा तो तोर व्यवहार में हमेशा नम्रता है, हाथे पांव जोड़ई है या झुकई है कि एको कन धनुष बाण चलाए लाथे नहीं आए, तेला में देखना चाहत हो कि बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। जब तक ते धनुष नहीं उठावे और मोल प्रमाण नहीं दे देवे, हाँ विपत्ति आने पर दुश्मन का सामना करने के लिए धनुष बाण मैं भी उठा सकता हूँ, ऐसे की प्रमाण नहीं देवे तब तक मैं तोर बिनती ला नहीं मानो कि बोलो लखन के रामचंद्र की जय। संत मन तीसरा कारण दी समुद्र बिनती नहीं माने। समुद्र देव हा कथे कि तोलत में रास्ता दे दूं और तोला रद्दा का जरूरत गते दुनिया भला रद्दा बता था, संसार के तीनों लोग के हर प्राणी रे रास्ता बता था, तो ले रास्ता बड़े बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि ते धनुष बाण उठा, अब वो धनुष बाण हम और ऊपर मत गिरे। तब संत मन कथे काकर ऊपर गिरी तक ही देख, ये समुद्र के किनारे किनारे अब्बड़ कर राक्षस, हाँ किस्म किस्म के राक्षस है। ए मन हर रात भर ऋषि मुनि मतलब तंग करते और जैसे दिन होते तहां समुद्र में जाके लुका जाते। समुद्र देव की से मोर में आग सब कोई लुकाथे ता ते बाण ल उठा, धनुष ल उठा और वो बाण ला वो राक्षस मन ऊपर गिरा। देखरे से समुद्र देव की बिनती नहीं मानो। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। हमें अब गए 3 दिन बीत। मैं शुरू में बता रहा हूं, एक तनी रावण के भाई विभीषण भगवान राम के मित्र और एक तनी स्वयं के भाई लक्ष्मण, दो जन विचार देवत है, दो किस्म के विचार है। अब एक विचार ला भगवान राम की से काम करथो जी, दोनों जन के विचार ला मान हमें और दोनों जन के विचार में मैं हाँ दोनों जन ला 3-3 दिन देवत। लेकिन पहली में विभीषण के बात ला मान, विभीषण के विचार अनुसार चलूं और विभीषण के विचार ही हाथ पांव जोड़ विभीषण लगी में तोला 3 दिन दे दो, मैं 3 दिन तक ले हाथ पांव जोड़ हूं। ओकर बाद 3 दिन का करे लक्ष्मण के। अब बताओ हफ्तम के दिन होते, हफ्तम के दिन होते 4 दिन 7 दिन, ठीक है। इतवार सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पति शुक्रवार शनिचर और फिर इतवार आगे 7 दिन होते। भगवान राम हर 7 दिन में 3 दिन कौन लदीस विभीषण ला और 3 दिन ला कौन लदीस लक्ष्मण ला, तो एक दिन तो बाद गया। तो वो एक दिन का करे भगवान राम की सो एक दिन मोरे। अब अध्ययन करके देखो, हमन गाना बना है जिंदगी 4 दिन के भैया भजन कर ले, और सचमुच में जिंदगी 4 दिन के, जिंदगी 4 दिन के नहीं है बल्कि जिंदगी है 3 दिन के, चौथा दिन है भगवान के। अब ये जिंदगी 3 दिन कैसे, एक तो होते बालपन, दूसरा होते जवानी और तीसरा होते बुढ़ापा। और ये 3 दिन के बाद भी अगर ते भगवान कर नहीं गए तो चौथा दिन भगवान के ऐसे चुंदिल पकड़ते और सीधा ले जाते, तो लग 3 दिन दे। अब 3 दिन विभीषण के बीत गएगा। अब मोला एक ठन जोन क्रांतिवीर के डायलॉग याद कर रहे हूं, याद करा रहे हूं। पहली मुलाकात, फिर बात, और बात ना माने तो लात। इस सिस्टम में सब ला चलना है ना, भगवान उसी सिस्टम में चला था। नाना पाटेकर के डायलॉग में नहीं चलना है, पहले लात फिर बात फिर मुलाकात, ये उल्टा हो जाएगी। संत मन की से देव और भाई बात लोग पहली मानना रही से विभीषण के काल माने, तब भाई बात ला मानती
तब विभीषण के बात ला माने के मौका मिलती। लक्ष्मण जी का हाथ बाण चला और ओकर बात ला पहली मानती सो बाण चलातीस ना तो बाद में जोन घटना हो है विभीषण के बात ला माने के मौका नहीं मिलती। देखकर से भगवान राम विभीषण के बात ला पहली माने है। 3 दिन बीत आओ एक भजन के बाद औ कथन विस्तार देबो। बोलो लखन से रामचंद्र की जय, बोल रामचंद्र की जय। विधाता के लिए को कोई मिटा नहीं सकता। अभी हमारे आदरणीय सर बता रहे ये रामे वनवास के चक्कर है। भगवान राम लक्ष्मण के साथ वनवास गए, वो विधाता के लेखे ऋषि। तो एक प्यारा सा भजन विधना तेरे लेख की सीखी। श्याम रामचंद्र की जय। विधना तेरे लेख की, विधना तेरे लेख की समझ न आते। जन जन के राम लखन विंदना तेरे लेख किसी समझ न आते हैं। जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। विंदना तेरे मारे
कंदमूल फल भोजन भोग मिटाते कंदमूल फल भोजन भोग मिटाते फूलों में चलने वाले कांटों में जाते हैं जन जन के प्रिया राम लखन जिया जन जन के प्रिया राम लखन जिया वन को जाते हैं इतना बोल राजा रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। 3 दिन बीत गएगा विनती करत करत, तब भगवान राम बोलिस और कैसे बोलिस? सकोप। कोप मने होते क्रोध और क्रोध के आगे स लग गए मने अच्छा क्रोध। तो अच्छा क्रोध हो पटेल तो फिर बुरा क्रोध तक हो। ये मेरे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे राम सकोप अच्छा क्रोध से बोलिस तो मैं कथो बुरा वाला क्रोध तको होत होई बेकार क्रोध। तब बेकार क्रोध तको होते मोला एक ठन बात सुरता एक जन साहब खाना बनैया रखी का खाना बनैयल कथे अरे 5,000 रुपया महीना दूं खाना बनाबे ते मोला 2 टाइम अब बर्तन वर्तन मान मिलाक बढ़िया रखबे साफ सफाई से हाँ मालिक कर दूं तय हो गएगा। पूछते खाना बनाए लाथे? हाँ आते हमला। अब खाना बनाए लाथे कि के वो साहब करेला भरता रांधे और रहेदार फ्राई करके ऐसे कि कही दिस चेताक चल दी साहब अब एक खाना बनैया करेला रांधी सौ दाल रांधी साहब तहन खाल दीस खाल देख बात पूछते साहब रांधे होते मिठा थे भड़क के ऐसा गुस्सा होई 5-5 हजार महीना देत हो रांधे नहीं आए तोला करेला करू है दाल लजर ऑर्डर है नून ठिकाना नहीं है ऐसे मिर्चा डाल बेकार 5-5 हजार मोर बेकार हो गए भन्ना के अब वो खाना बनैया रहते थे सुन लीजिएगा बेचारा ले साहब आज भर हो गए गलती काली अच्छा बना हूं कि काली फेल लानीज का करेला का साहब और फिर जेते इस रहेदार फ्राई वाला रांधे और करेला अच्छा बनावे की के वो खाना बनैया वाला फिर रांधीज का बढ़िया गा साहब पीढ़ा पटी लगई खाल दीस साहब बेदारी वो चाट चाट के खाद गा और दाल ऐसे धरा सुरपुट ले तीरा थे
ओ करेलन मस्त मेथरा मेथरा खाते रंधैया कथे बने मीठा है साहब। हाँ बने मीठा है, फिर भन आगे हो भड़क के फिर गए। कैसे हो गए साहब, नहीं मीठा है का? मीठा है, आज ला चाट चाट के खाते हैं। तब भड़कत खा रहा साहब तकीस जब तोला आज अतका जोरदार रांधे लागे तते काली का उसने जोरदार नहीं रांधे तैसे की भड़की। बोलो लखन से रामचंद्र की। तो ये फोकते फोकट भड़कई नहीं, काम बनने वाला नहीं है। अब वो धनुष यज्ञ के घटना देखो कैसे फोकते फोकट के क्रोध होते तेला। धनुष ला कौन तोड़ीस, कैसे तोड़ीस, काबर तोड़ीस? तो लक्ष्मण कथे कौन तोड़ीस, काबर तोड़ीस, कैसे तोड़ीस? धनुष तो टूट गए, तोर घूसा कले धनुष जुड़ जाई। भाई महाराज सियान अब्बर भड़कत हो, कौन तोड़ीस, कैसे तोड़ीस, काबर तोड़ीस की के मन माने गुस्सा करत हो तो तोर गुस्सा करे से धनुष जुड़ जाही का? उसने जुड़ जैसे का? अब ये फोकते फोकट क्रोध हरे नहीं, काम बनने वाला नहीं है, ऐसने छौमन करथन। अब रामचरित मानस में क्रोध ला आगी से तुलना करे बहनी। जैसे आगी के स्वभाव है ना, बस उसने क्रोध के स्वभाव है। जहां व्यक्ति के अंदर क्रोध ऐस तब जेकर अंदर क्रोध आ है वो जलते साथ साथ हो अपन आसपास जितना रिश्तेदार है ओकर सर्कल में जेन आते वो सब ला जला के रख देते। गुरुदेव बोलो लखन से रामचंद्र की जय। आगी स्वभाव केवल जलाना ही नहीं है, आगी स्वभाव बनाना भी है। कैसे? अच्छा पिसान ला सान ले, सीठा डार दे, खपूरी रोटी रांधू की के और चूल्हा में तवई रख दे, तवई में तेल डाल दे और खपूरी रोटी पो दे। 5 घंटा लग जाही खपूरी रोटी चूरने वाला, बिना आगी चूर जाही वो। खपूरी रोटी कब चूरही? जब चूल्हा में आगी बारबे तब। तोर साग भात कब चूरही? जब वो चूल्हा में आगी बारबे तब। तो वो साग भात और कबूरी रोटी के बनाने वाला कौन है? आगी। लेकिन वही चूल्हा में जेन आगी है जुड़े हुए है, जब तक चूल्हा में आगी लकड़ी जुड़े हुए है तब तक तो तोर साग भात खपूरी रोटी चुरही। लेकिन वही चूल्हा का आगी कहूं बिखर गए तो वही चूल्हा का आगी तोर घर ला जला दी। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। ये प्रसंग में एक संकेत मिलते खासकर महतारी मन। बड़ चाह पियोगा, ये तीसरैया हरे तुहर और हम एक बूंद नहीं पूछे हो अभी तक ले। अरे तुमन पूछा तो बीच बीच में हम पिया दो। मैं बोला तब कब ले मन पी ली और ये मन गाही बजाही तो मैं पी लू। एक दिन बात न सुनो, आदमी ला क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए तेला एक आधन बताओ। चल खम्भम टेके ते बता दाई। क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भगवान राम हम बोले राम सकोप तब भगवान राम गुस्सा करे। वो मेरे परशुराम ला गाली देते रहे गुस्सा करी के। लेकिन मेरे भगवान राम खुद गुस्सा करत है, क्रोध करत है। मैं पूछता हूं क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक स्वर में एक आधन बता देते हो। करत हो घर में फोकते फोकट के। हाँ ते अभी आता कहाँ किंजरत रहे मुड़ आए रहे हम रान करके देखा था हम तोर पर मरत रहन का इसने करत हो तुमन। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। ओदे शंकर भगवान ले नंदी ला अहे कर दोगा दर रात है तो लखेदार। धर ले बागन ला गेरवल धर ले। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। जीवन में कभी क्रोध करना नहीं चाहिए। बहनी हो ध्यान दो तुमन नित क्रोध करूं तुमन जल हूं और साथ साथ तुम्हार परिवार ला जला के माची सा दूसरा जलाए के पहली खुद जलते नगा।
माची सब पेरात ल जलाऊं कि कैसे जल ही ना, तो पहली अपन जल थे तब पेरात ल जला थे, बस सिस्टम यही है। लेकिन अगर पति देव है, बेटा है, ससुर है, आवत है तन होके पी के गा और मनमाने गाड़ी दे थे, मारा थे फोकटे फोकट के, रांधे नहीं आज तो रांधे में मिठाई नहीं है, ऐसे की ठोका थे, तब तुमन का कर। हाँ पति देव मान ले जत का माल बे हम तो तोर सहारा माहन भाई के हमर नाथ है प्रभु ऐसे की मार खाते, तब उसका बेर गुस्सा करूं कि नहीं करूं, यही सकोपेगा। जहां जे मेरे समाज में गलती होते, जहां अनीतिक बात होते, जहां अन्याय होते, अगर तोर गुस्सा करे से वो अन्याय अनीति समाज सुधर थे, तो फिर वैसा क्रोध करना चाहिए। बोलो लखन से रामचंद्र की जय जय। भगवान राम बोले राम सकोप तब क्रोध से पूर्वक बोलिस गौ होगा। और आखिरी अर्धाली है भय भी न होए न प्रीत। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। एक भजन के बाद भय भी न होए न प्रीति के बारे में चर्चा करबो। लो एक भजन। अच्छा मैं कथन समाप्त कर देता। अब मैं ये कहा कि प्रेम भय से होता है, जहां भय है वहां प्रेम है का? क्या प्रेम डर के मारे होते का? जैसे तो डर लागत है, आधी रात है, सुनसान गली है और सुन डरे हंस किए दे मेरे मसान निकलते की, तो उसका बेर कैसे करत होगा? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की पल्लव भाग थो और मेरे मसान दिख जाते तो तुम मसान से प्रेम होते। ओ मेरे तो कौन हो, मैं लोगन भी अच्छा सुंदर खड़े रही, तेती आदमी मन के ध्यान नहीं जाए टार दादा ये परेती और ये प्रीत ये बात नहीं होते काबर तोर मन में डर है। तुम अल्लाह पूछतो टार दई हम हमार घर वाला प्रेम नहीं करबो तो हमला नंगत दोंगर दी, ऐसे सोच के अपन पति से प्यार करते। हमार पति से प्रेम नहीं करबो तो नंगत हमला पीट दी मार दी, ऐसे सोच के पति से प्रेम करथो कि स्वाभाविक बिना डर के पति से प्रेम करथो। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। जहां प्रेम है वहां डर नहीं है, भय नहीं है, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं है। तो भगवान राम काबर कहा थे भय भी न होए न प्रीत। तो जैसे लक्ष्मण है देव देव आलसी पुकारल जाना था, उसने भगवान राम भी जाना थे कि जानते बिना भय के प्रेम नहीं होए। वो प्रसंग आते मारीच ताड़का सुबाहु वाला। भगवान राम लक्ष्मण ला विश्वामित्र जी आंते यज्ञ रक्षा में और बीच रास्ता में ताड़का मिल थे। विश्वामित्र जी कहते बेटा राम, हाँ गुरुदेव, धनुष बाण उठा, हाँ गुरुदेव कैसे करो आप तनागे है तकी से ताड़का राक्षसी ने बेटा मार, और एक बार में ताड़का मार दी। जैसे ही ताड़का मरीज ओकर दोनों बेटा मन मारी जो सुबह हुआ तलवार ल धर के आवत दौड़त है दोनों भाई, कौन है हमर दाइल मारने वाला? संत मन कथे कैसे करबे, जैन हमर महतारिल मारे है ओला हम भोंगी देबो। मारी जो सुबाहु दौड़त है मारबो की हमर दाइल महतारिल मारे वाला कौन होते हो, कैसे मारते हम और छोड़न नहीं, हम आज ओकर प्राण लेके रहो। और जैसे ही भगवान राम के ठुठुआ मान ओकर ऊपर चली और समुद्र किनारे जाके वही मारी था जे राम ल मारहूं, राम ल भोंगहूं, राम ल छोड़ो नहीं कहते हैं। समुद्र में जाके राम राम राम, तो तोर सुर कैसे बदली से? वो ठुठुआ बाण के कारण ही बदलीस ना, वो डर के कारण ही बदले ना। मारीच अगर राम भक्त है तो केवल भय के कारण राम भक्त है। और मारीच रामचरितमानस के वो पात्र है जिन्हा आधा बीच में साधु बने, वो बचपन से साधु न हुआ, डर के मारे देख रहे थे भगवान राम की से भय भी न होए न प्रीत। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, लक्ष्मण धनुष माला लान, कैसे करबे सुखा दो समुद्र ला। और जैसे ही भगवान राम तानिस का बाण मारे नहीं है और समुद्र देव प्रकट हो गए। बोलो लखन सिया राम पीली बत्ती जल गए। एक तो संकेत, ये दोहा के मूल संकेत
मूल सूत्र गोस्वामी तुलसीदास जी ये दोहला ए में रखे के पीछे लॉजिक समाज के लिए दो विचारधारा है अमीन भाई। एक तो प्रार्थना करो भगवान करो और दूसरा पुरुषार्थ करो, मतलब मेहनत करो, और दूसरा है मेहनत मत करो प्रार्थना करो। मैं ये पूछता हूं, भगवान राम जो सामंजस्य बिछा है, अगर प्रार्थना से ही काम बन जाए तो फिर आदमी मेहनत नहीं करेगा, पुरुषार्थ काम नहीं करे। का बरो का करही एक घाव जान रही, हे राम प्रकट हो के फट ले का रे मोर कर साल भर के खाद चौड़दार दे देते, फट के भगवान राम हर चौड़दार इकट्ठा कर दी। फिर साल भर बीती, राम प्रकट हो गए काहे मोर बिहाव कर देते, फटले बिहाव हो गए। राम काहे रे 10 एकड़ खेत हो जाती, फटले 10 एकड़ खेत हो गए। तब वो आदमी हा ओकर सबो काम हा प्रार्थना से होते, तो वो गैती धर के खेत में कोड़े जाए। तब किस नहीं, पुरुषार्थ भी जरूरी है। तक का पुरुषार्थ भर से काम बन जाएगा, मेहनत करे भर से मिल जाएगी भगवान के। अगर आदमी केवल पुरुषार्थ भर टिक जाए तो भगवान ला याद करना छोड़ देगी, केवल वो मेहनत पर भरोसा। अरे कहाँ भगवान याद। एक जन के खेत में माहौल लग गए, हमें हाँ माहौल लगी तब अपन संगवारी बताते, अरे यार खेत में माहौल लग गया यार, चाप यार बिकर खात यार। तो वो संगवारी के थे काम करना भाई है। हमार गांव बजरंग बली हावे ना मंदिर देखे, हाँ जाओ वहां भभूत ललान और भभूत ललान और जाए बजरंग बली की के जे में माहौल लगे तेम ठीक हो जाई रे। हाँ ठीक हो जाई, भगवान के प्रार्थना मत का ताकत है। अब वो छिदहू की जात रहा है तो एक जन कथे कहाँ जात है, खेत में माहौल लगे कैसे करबे, बजरंग बली भभूत ला धरे वो छिदहू तो माहौल ठीक हो जाई। दवाई दुकान जा, 1 लीटर माहो की दवाई ले, स्पीयर में डाल, पीठ में लाद, ओट छीत खेत में, माहो अपने अपन मर जाही। बोलो लंगल श्री रामचंद्र की जय। तुम अल्लाह पूछो भभूत में कटी की दवाई में कटी, चिल्ला बोलो तो दावे के साथ दवाई बेचवाओ और बजरंग बली भभूत लग महत्व घटा दो। तुम चल गए मैं मान गया, भभूत तनी तोर ध्यान नहीं गी, भभूत ला पठेरम रख देस के हा दवाई दुकान गए 1 लीटर ले डरे, पुरुषार्थ करत हस, स्पीयर में डाल डरे, लाद डरे, छीता था, जैसे ही 10 काठक ला छीत के आए और भर 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 और पानी गिर दिखता। पुरुषार्थ करे हस, दवाई छीते हस, स्पीयर चला हस, लेकिन पानी गिर दिखता, माहो मर ही कागज। तब मैं कथूं वो बजरंग बली के भभूत लभी, वो विश्वास है, वो प्रार्थना है, वो विनय और पुरुषार्थ भी दोनों कर देवे तो तोर खेत के माहो मर जही। बोलो लखन के रामचंद्र की जय। भगवान राम के बिनती बस मत करो, पुरुषार्थ भी करो, पुरुषार्थ के भरोसे ही मत रहो, बल्कि भगवान भी याद करो। यही ये प्रसंग के संकेत है। पीली बत्ती जल गए, सब कोई मोर बात सुने ते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती मानस परिवार पठार के सबो संत के तरफ से सबके चरण में पुनः दंडवत प्रणाम। मैं आयो तेंदु भाठल पहली बार देखा था, तेंदु भाठा गांव में मैं पहली बार आया हूँ। तेंदु भाठा आबे की हिजगा पटेल है दुष्यंत था, तब मैं आए। अब घर ले निकले हो तब कब ले कल्पना करत हूँ तेंदु भाठा मतलब वो गांव में तेंदु पेड़ हो ही और नंगा तेंदु सीजन चला थे तो हमार भाई है झोला जोरे है ते जात था तो एक झोला तेंदु लानबे की गे। अब मैं वो झोला धर के पूरा गांव में खोजत हूँ तो एक जन कथे कसगा काला खोज थस गते है। अरे कुछ नहीं यार तेंदु भाठा गांव का नाम है, तन तेंदु हो ही तो वो पीन लेते हो झोला में धर लेते हो ऐसे की के खोजत हो तो वो कथे नाम भर तेंदु भाठा ही या एको ठन तेंदु भाठा नहीं है। तो वो मोला पूछते गुरुजी ते कौन गांव रहा? हमला तेंदु भाठा तेंदु नहीं है कि गुजरात है, ते कौन गांव रहा? तब मैं कहूँ खिसोरा। तो एकर मतलब तोर गांव का नाम खिसोरा है तो तुहर गांव में रात दिन खिसोरत होई। एक्चुअल में जैसन गांव नाव रहते वैसन रहा नहीं,
सब कोई ध्यान से कथा भजन ल सुने तेकर से पुनः धन्यवाद। और ये गांव वाला मन के लिए भगवान से दुआ करथो कि काकरो पांव में कांटा झन करे, सब ल कुशल मंगल रखे, सब सुख संपन्नता से भरपूर रहे। और जब हमार आयोजन में मूर्खा मन बैठे राघवेंद्र मानस परिषद के संत मन हनुमान बन के खासकर इमल दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की दे, खासकर अध्यक्ष महोदय ला, ताकि मोला ब्याज में बीच में पैसा देते रहे। बोलो लखन से रामचंद्र की जय। बोल सिया रामचंद्र। अरे मिठ मुरली बजा छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। रामचंद्र की मनमोहक संगीत है, मनमोहक